हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार विद रीत में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कार्य और समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप ठेकेदारी के प्रश्नों की। ठेकेदारी के प्रश्न अक्सर हर परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं और इस क्लास में यदि आप बने रहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के प्रश्न आपको भविष्य में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पे लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने व्यक्ति और कार्य पर लगाना चाहिए जिससे कार्य समय से पूरा हो जाए? तो देखिए, 62 दिन में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया गया है। इसका मतलब है कि हमें हर हाल में 62 दिन में कार्य को खत्म करना ही करना है। तो देखिए, कार्य को शुरू पहले करना पड़ेगा खत्म करने के लिए। तो कार्य को ठेकेदार ने कैसे शुरू किया? 32 व्यक्तियों को कार्य पे लगाया और कार्य शुरू कर दिया। ये 32 व्यक्ति जो है 30 दिन तक कार्य करते रहे। 30 दिन तक कार्य करते रहे। 30 दिनों बाद ठेकेदार ने देखा कि उसने जो 3 काम ठेके पे लिया है उसमें से केवल 1 काम हो पाया है। मतलब ये 32 व्यक्ति 30 दिन में केवल 1 कार्य कर पाए हैं। अभी इसके पास कितना कार्य बचा रह गया? 2 कार्य बचा रह गया। अब 2 कार्य करने के लिए लग रहा है उसको टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए उसे आदमी और रखने पड़ेंगे। और उसने क्या किया? 32 में और आदमी रख लिए, 32 में और आदमी जोड़ लिए, उसने x आदमी जोड़ लिए। तो अभी उसके पास आदमी कितने हो गए? 32 प्लस x हो गए। 30 दिन का टाइम तो पहले ही बीत चुका है, तो टाइम कितना बचा है? 62 दिन में से अभी उसके पास 32 दिन का टाइम बचा है। इस 32 दिन में उसे हर हाल में कार्य को खत्म कर ही देना है। और कार्य कितना बचा है? 3 में से 1 कार्य हो गया था, तो कार्य बचा है 2। इसको यदि आप हल कर लेते हैं तो कितने व्यक्ति ठेकेदार ने लगाया है ये आपको मालूम चल जाएगा। तो देखिए, 32 से 32 को कैंसिल कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो 60 हो जाएगा। इधर 32 प्लस x है, तो x बराबर 60 माइनस 32 हो जाएगा, मतलब x बराबर 28। तो देखो, ठेकेदार यदि 30 दिन के बाद 28 आदमी कार्य पर रख ले तो कार्य समय से पूरा हो जाएगा। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह का अगला प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 90 व्यक्ति को कार्य पे लगाया, परंतु 40 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने व्यक्ति और कार्य पे लगाना चाहिए जिससे कार्य समय से पूरा हो जाए? तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, 100 दिनों में किसी कार्य को करने का पूरा ठेका लिया गया है। शुरू में उसने 90 व्यक्ति को काम पे लगाया, 90 व्यक्तियों को काम पे लगा दिया, और 40 दिन बाद कार्य पे जाके देखा तो 1/3 कार्य हो पाया था। तो ये 90 व्यक्ति जो हैं वो 40 दिनों तक कार्य किए हैं। तो 40 दिनों तक कार्य करने पे क्या काम किए हैं ये लोग? 3 में से केवल 1 काम किए हैं। तो कार्य को हम नीचे ले लेंगे। बोला जा रहा है कितने व्यक्तियों को और कार्य पे लगाया जाए कि कार्य समय से पूरा हो जाए। अभी हमारे पास कितने लोग हैं काम पे? 90 लोग हैं। 90 में x आदमी और जोड़ लिया जाएगा, इन्हें कार्य पे नया नया नियुक्त किया जाएगा। अब टाइम कितना बचा? 40 दिन का टाइम तो 100 दिन में से खत्म हो चुका पहले ही, तो टाइम बचा है 60 दिन का। और कार्य कितना बचा है? 1 काम खत्म हुआ है इस 3 काम में से, तो कार्य बचा है 2। इसे यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने व्यक्तियों को और कार्य पे रखना पड़ेगा। देखिए, इसको हम क्या करेंगे, हमने 2 से इसको कट कर दिया 30 बार में, और 30 से इसको कट कर दिया 3 बार में। 30 तिया 90, 40 तिया 120 हो गया बाबू। ये 90 प्लस x हो गया, 75 कर लेंगे। 120 माइनस 90 बराबर x, मतलब x बराबर 30। तो उस ठेकेदार को समय से कार्य पूरा करने के लिए 30 और व्यक्तियों को कार्य पे लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार का आप तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। उसने कार्य पर 200 व्यक्तियों को लगाया। उसे पता चला 50 दिनों में 1/4 कार्य ही हो पाया। इस प्रकार कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को और नियुक्त करना पड़ेगा? जैसा कि आपने पीछे 2 क्वेश्चनों में देखा है, उसी प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन भी है। और यदि आप प्रयास करेंगे तो ये तीसरा क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, 150 दिनों में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया गया है और शुरू में कार्य पर कितने व्यक्ति को लगाया गया है? 200 व्यक्तियों को शुरू में कार्य पे लगा दिया गया। सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। 200 व्यक्तियों को शुरू में कार्य पे लगाया गया और ये लोग कितने दिन तक काम किए? 50 दिनों तक कार्य किए हैं ये लोग। 200 व्यक्ति जो हैं 50 दिनों तक कार्य किए हैं। तो कार्य का 1/4 ही कर पाए हैं, मतलब 4 कार्य में से केवल 1 कार्य ही कर पाए हैं। तो हम 1 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, कहा जा रहा है कि कितने व्यक्ति और कार्य पे लगाया जाए कि कार्य समय से पूरा हो जाए। तो 200 व्यक्ति तो कार्य कर ही रहे हैं,
यदि x व्यक्तियों को और कार्य पे लगा लिया गया, काम कितना करने को बचा है, 4 में से 1 कार्य हुआ है तो 3 कार्य अभी बचा रह गया है, 3 कार्य बचा रह गया। टाइम कितना बचा है, 150 दिनों में से 50 दिन तो खत्म हो चुके हैं, तो हमारे पास अभी समय बचा है 100 दिन। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए ये 00 से 00 खत्म कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई किया आप तो इधर हो गया 100 और 3 का गुणा कर देंगे इसमें तो 300, इधर 200 प्लस x, मतलब x बराबर वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 200। तो जो आवश्यक व्यक्ति होंगे जिससे कार्य समय से पूरा हो जाए वो हो जाएंगे 100, मतलब उस व्यक्ति को 100 आदमी और लगाने पड़ेंगे जिससे कार्य समय से पूरा हो जाए। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह का और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हम आपकी तैयारी में आपका सहयोग इसी प्रकार से करते रहें। धन्यवाद।